वंदे मातरम साथियों। आईएमपी बैच 2026 में हम पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का चैप्टर नंबर 19, जिसे हम बोलते हैं सेकंड लास्ट वाला चैप्टर। कौन सा पढ़ रहे हैं? सेकंड लास्ट वाला, जिसमें हमने पढ़ा है कृषि सांख्यिकी सेकंड, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स सेकंड पढ़ना है। फर्स्ट इसके पहले हम है ना पढ़ चुके हैं, जो कि 4 नंबर का चैप्टर था। ये 5 नंबर का चैप्टर है। इसमें आपका जो क्वेश्चंस है वो आने वाला है 4+1। ठीक है, याद रहे 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो बड़ी ध्यान से आपको इस पूरे चैप्टर को समझना है। 16-17 नंबर का पूरा मैथमेटिक्स आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और बाकी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको इसे विशेष ध्यान देकर आपको इस पर पढ़ना है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं समांतर माध्य क्या है, इसके गुण लिखिए। समांतर माध्य किसे कहते हैं? तो समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए आंकड़ों, अब इसके पहले हमने आंकड़ों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आंकड़े संग्रहण करना, वर्गीकरण करना, इनके बारे में पढ़ा था। अब यहां पढ़ेंगे तो समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए आंकड़ों के योगफल को आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो आंकड़े के जो योगफल है और आंकड़ों की जो संख्या है को भाग देने से क्या होता है, क्या प्राप्त होता है? सांख्यिकी प्राप्त होती है। समांतर माध्य हम बात करते हैं। ठीक है, इस सांख्यिकी में समांतर माध्य की। अब समांतर माध्य के गुण की हम बात करें तो इसे सरलता से समझा जा सकता है। यानी कि पूछा जाएगा प्रश्न के सरल जो है समांतर माध्य के कोई 4 गुण लिखिए, तो इसे सरलता से समझा जा सकता है। इसे ज्ञात करने में समस्त आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसका परिकलन सरल है ना, यानी कि जिसे हम कैलकुलेशन करना बिल्कुल सरल होता है। इसका अस्तित्व सदैव रहता है, यानी कि क्या होता है भैया, इसका अस्तित्व सदैव ही रहता है। ध्यान रहे ये परिभाषा और 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है समांतर माध्य या इसके गुण की हम बात करते हैं। अगला, समांतर माध्य के दोष लिखिए। अब गुण है यानी कि जिस चीज के गुण होंगे उसके क्या होंगे? दोष भी होंगे। तो समांतर माध्य के दोष लिखिए। तो समांतर माध्य असंसाधित आंकड़ों की सभी सूचनाओं को प्रस्तुत नहीं करता। ठीक है, कौन सी सूचनाओं को प्रस्तुत? असंसाधित आंकड़ों की सभी, यानी कि वो कुछ कुछ को करता है और कुछ कुछ को नहीं करता है। चरम मानों का इस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो चरम मान होते हैं उनका बहुत ज्यादा इस पर प्रभाव पड़ता है। समांतर माध्य को निरीक्षण मात्र से ज्ञात नहीं किया जाता। मतलब निरीक्षण करने का मतलब, हाँ 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 यहाँ ऐसा है, बस इधर से इधर इधर है, इधर से सॉरी इधर से इधर है ना, बस ऐसे करने से ये ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, ये इसका दोष है। तो ये 4 दोष आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है हो दोस्तों, ये दोष लिखना है। अगला, माध्यिका के गुण तथा दोष लिखिए। समांतर माध्य के बाद क्या आता है? माध्यिका। माध्यिका के गुण है, यह सुपरिभाषित है ना, यह बड़े पदों से अप्रभावित रहती हैं। जो बहुत ज्यादा बड़े पद होते हैं उनसे अप्रभावित रहती हैं। इसका परिकलन अत्यंत सरल है। ठीक है, जो कैलकुलेशन है वो क्या होता है? बहुत सरल मात्रा में होता है। बारंबारता आलेख पर इसे स्थिर किया जा सकता है। बारंबारता आलेख पर इसे स्थिर किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न है भैया। ये हुए माध्यिका के गुण। अब गुण है तो क्या है? दोष भी हैं। अब दोष क्या है इसके? इसके अंतर्गत कुल आंकड़ों का योग प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कुल आंकड़ों का योग प्राप्त नहीं होता है। शेष आंकड़ों के मान, इससे कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जो शेष आंकड़े के मान का इससे कोई अनुमान नहीं लगाया जो बचे हुए आंकड़ों का। माध्यिका आंकड़ों का पूर्णतया प्रतिनिधित्व नहीं करती है। याद रखना, माध्यिका आंकड़ों का पूर्णतया प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अगला, बहुलक क्या है? इसके गुण लिखिए भैया। बहुलक किसे कहते हैं? तो सांख्यिकी आंकड़ों में जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, जो पद सबसे अधिक बार आया हो, बहुलक कहलाता है। यह एक महत्वपूर्ण केंद्रीय मान है जिसे जेट संकेत से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब बहुलक की हम बात करें। बारंबारता में आपने पढ़ा होगा कई बार भैया, है ना, जैसे कई बार इसकी संख्या आती है, बहुत बार आती है ना। बहुत सारी चीजों का जो पूछा जाता है इसमें कि क्या होता है क्या नहीं होता है। 11, 20, 14, 20, 9, 20, 18। अब ये पूछा गया है कि सांख्यिकी आंकड़ों में जिस पद की संख्या सबसे अधिक हो, किस पद बारंबारता में जिस पद की संख्या सबसे अधिक हो, जो पद सबसे अधिक बार आया हो,
बहुलक कहलाता है। तो अब सबसे अधिक बार क्या दिख रहा है इसमें भैया? 20, 1, 2 और 3 बार। कितनी बार? 3 बार दिखाई दे रहा है। तो z बराबर क्या होगा? 3, यानी कि बहुलक क्या आएगा आपका? 3। बहुत सरल होता है, ठीक है ना। चलो अगली हम बात करते हैं। बहुलक के गुण लिखिए। तो ये जो है समझने में सबसे क्या है? सरल है। जस्ट आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सरल होता है बेटा, ठीक है। हम देख के ही पता चला लेते हैं कि ये बहुलक है। अगला, यह मात्र अवलोकन द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। हमने सारणी देखी और बता देंगे कि हाँ 20 ज्यादा बार आया है, तो ये राइट आंसर। यह वितरण का भली प्रकार प्रतिनिधित्व करता है। आंकड़ों के आलेख द्वारा भी इसका निर्धारण किया जा सकता है। बहुत सरल होता है और बहुत इजी भी होता है, ठीक है। बहुलक के दोष लिखिए। क्या लिखना भैया? बहुलक के दोष लिखिए। तो गणितीय गणना सरल व सटीक नहीं है। दोष क्या है इसकी? गणितीय गणना सरल और सटीक नहीं है। दोनों में कहीं ना पर जो गणितीय गणना आप करोगे तो सरल भी नहीं होगी और क्या होता, सटीक भी नहीं आएगी। इसमें पदों को क्रमानुगत रखना पड़ता है, जब तो आपको पता चलता है कि बहुलक क्या है। यह अनिश्चित है। क्या है भैया? अनिश्चित है। वितरण में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। हो सकते हैं बराबर कि 20 अगर 3 बार आए तो क्या हो सकता है? 19 भी 3 बार आया, 20 भी 3 बार आया, तो दोनों ही बहुलक हो जाएंगे भैया, ठीक है। तो वितरण में क्या हुआ? एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब उपयोगी सूत्र की हम बात करें बहुलक में, है ना, कि इनमें उपयोगी सूत्र 1 नंबर के क्वेश्चन में भी हमारे आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य होता है m बराबर सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। सिग्मा x अपॉन n, ये आपको लिखना है। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य क्या होगा भैया? m बराबर, है ना, m बराबर a प्लस सिग्मा d सर्वांतर अपॉन n, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन होगा, यहाँ a ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। जब सम संख्या के लिए माध्यिका अगर ज्ञात करनी है तो क्या होगा? n/2, यानी कि आप लिखना, यहां पर लिखो भैया, n/2 वे पद का मान। क्या लिखना है? n/2 वे पद का मान, ठीक है। प्लस, ठीक है, प्लस के बाद आएगा इसमें क्या आएगा भैया? n/2 प्लस 1 वे पद का मान, ठीक है। बटे, पूरे बटे में आएगा, ठीक है, याद रखना भैया, पूरे बटे में क्या आएगा? 2, ठीक है। इस तरह से ये आपका प्रश्न होगा। विषम संख्या ओड के लिए माध्य क्या होगी? n प्लस 1 अपॉन वे पद का मान, ठीक है, बटे 2, दूसरे पद के हैं वे पद का मान 1/2, ठीक है। ये याद आपको रखना भैया। अगला प्रश्न आपका आएगा, माध्यिका की बात करें तो जब आंकड़े क्या हो? वर्गीकृत हो, ठीक है। एल प्लस लिख सकते हैं इसको एल, या कई बार इसको स्मॉल l1, ठीक है, ये भी आपका आएगा, प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, या आई की जगह यहाँ एच भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा? किसका भैया? माध्यिका का फार्मूला होगा। इसी प्रकार से बहुलक का अभी बताया, बहुलक को z से प्रदर्शित करते हैं, तो L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये आगे पीछे जीरो या आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, गुणित h, या h की जगह आपका क्या आ सकता है? i भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा भैया? फार्मूला इस तरह से है, आपको पुट करना है, अच्छे से आपको फार्मूले को याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के फार्मूले आपसे, सिंपल फार्मूले आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 4+1, यानी कि भैया 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसको बहुत अच्छे से, इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको रिवीजन भी लगाना है और पढ़ना भी है, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं, फिर बता रहा हूँ, फार्मूले इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये याद रखना है। उपयोगी सूत्र में जो बताए मैंने, ठीक है। अगला, बहुलक के दोष, यानी कि गणित में गणना सरल होती है। बहुलक के गुण, बहुलक क्या होते हैं,
मध्यिका के गुण और मध्यिका के दोष, समांतर माध्य के दोष और समांतर माध्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बिल्कुल आप लोगों के लिए क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको रिवीजन लगाना है। ठीक है, वीडियो की पूरी श्रृंखला एक चैप्टर से लगाकर 20 चैप्टर तक, यानी कि हमने पशुपालन के सब्जेक्ट के पूरी जो चैप्टर हैं वो खत्म कर दिए हैं 1 से 20 लगाकर। आप चाहें तो उन्हें 2 दिन में या 3 दिन में भी रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आज हमने पढ़ाया है भाई कृषि गणित विज्ञान के सेकंड लास्ट वाला चैप्टर, यानी कि ये भी खत्म होने वाला है। तो इसको भी आप 2 या 3 दिन में सारे क्वेश्चनों को एक साथ में रिवीजन लगा सकते हैं। ठीक है, अब बच रहा है हमारा कुछ फसल उत्पादन। तो फसल उत्पादन के पेपर में हमारे पास काफी छुट्टियां हैं, 13-14 दिन की छुट्टियां हैं। बाकी हमारे क्या हो चुके हैं, बहुत सारे फसल उत्पादन के भी क्या हो गए हैं बीच में जो है चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं, तो उनका भी आप रिवीजन लगा सकते हैं, क्योंकि समय अब उसके बाद यानी कि एग्जाम के बाद, एग्जाम आने के समय तो सिर्फ आपको याद ही याद करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा उसी सब्जेक्ट का आप पढ़ेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार समय निकालकर सारे क्वेश्चन आंसर का क्या लगा लें, आप रिवीजन लगा लें, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से क्या कर पाए बेटा, समझ पाए। ठीक है ना, अब समझने के लिए आपने समझ तो लिया ही होगा, अब आपको याद ही याद करना है। इन याद करने के लिए आपको चैप्टर का क्या करते जाए, रिवीजन लगाते जाए दोस्त। ठीक है, जब रिवीजन लगाओगे तभी आपके रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मैं आशा करता हूं आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके क्वेश्चन भी बनेंगे, ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, है ना। बस धैर्य से आप इनको थोड़ा सा समझते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, और अगर आपके दोस्त भी हैं भैया जो कमजोर हैं, कई बार बहुत ज्यादा स्कूल नहीं आ पाते, उनको भी बताइए कि भाई ये वीडियो देख ले, ताकि तेरा जो है रिजल्ट में थोड़ा सा भाई फेल हो रहा हो तो कम से कम पास हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के दोस्तों को भी आप इस चैनल को शेयर करें, है ना, और लाइक करवाएं, फॉलो करवाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।